एक्सक्यूज मी, आपने ये भी जो खाया पिया इसका बिल नहीं पे किया। सॉरी बट मैं पेमेंट नहीं करता। अच्छा, तो ये तुम्हारा रोज का है। समझ गए, भूख लगी होगी ना, पैसे नहीं होंगे। नहीं, मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी बचपन में यही होता था। मेरा मन करता था मोती काका की दुकान से सारी चॉकलेट लेके भाग जाओ, पर चोरी करना तो गलत होता है। देखो मैं समझती हूँ, पर पैसे दिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। एक्चुअली ना, मैं तुम्हें पैसे दे देती, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरी जॉब का पहला दिन है आज। लेकिन मैं ना एक काम कर सकती हूँ, अपने मैनेजर से कह के ना तुम्हारी नौकरी लगवा सकते हैं यहाँ पे। आओ मेरे साथ आओ। सगुन, तुम ये क्या कर रही हो? इनसे क्या बात कर रही हो? अरे सर, मैं ना इसे आप ही के पास ला रही थी। बेचारा, इसके पास पैसे नहीं है दूध बिस्किट खाने के भी। भला आदमी लगता है, शरीफ है। इसके लिए मॉल में कोई जॉब होगी क्या? सगुन, मैं इन्हें जॉब पे कैसे रख सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? भला चंगा तो लगता है, और सर जरूरतमंद है। देखिए ना, इतना बड़ा मॉल है, कोई तो काम होगा छोटा मोटा। अरे मैं इन्हें नहीं रख सकता। मालिक को जॉब पे कौन रखता है सगुन? हाँ, ये मिस्टर मीर रहेजा है, इस मॉल के मालिक। ये जब चाहे जो सामान चाहे खरीद सकते हैं। ये मॉल इन्हीं का है। मॉल के मालिक? लेकिन तुम जैसी गांव की गंवार को काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। बॉस के साथ बदतमीजी करने के लिए मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। गेट आउट। खड़ी क्या हो? आई सेड गेट आउट। तुम्हें काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे जाहिल लोगों के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है। निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी सर, काम की लड़की है, नई नई नौकरी लगी है, तो बात करने की तमीज नहीं है। इस शहर में रहने की आदत नहीं है इसको। लेकिन ईमानदारी तो है ना, और किसी भी जॉब के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सुनो, नाम क्या तुम्हारा? जी, सरगुन। सरगुन, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। अगर कोई और होता तो I'm sure वो कस्टमर के साथ बदतमीजी करता, पर तुमने वैसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट तुमने काफी सूझबूझ के साथ सिचुएशन को हैंडल किया। ऐसे ही लोग मुझे अपने मॉल में चाहिए। और राकेश, तुम्हें इंसान परखने की कोई समझ वगैरह है कि नहीं है? इतनी काबिल एम्प्लॉई को तुमने सफाई के लिए रखा हुआ है। प्रमोट हर राइट नाउ एंड मेक हर द फ्लोर मैनेजर। एंड एक काम करो, उसको 30,000 रुपए इनाम दें। जी सर। 30,000? थैंक यू सो मच सर। पापा को नई जूते गिफ्ट करूंगी, उनको ठंड से भी बचाएंगे और खेतों में काम करने में हेल्प भी मिलेगी। ओ हेलो, दूर दूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे जूतों को हाथ लगाने की? हाँ नीता, सैनिटाइजर लेकर आओ और सबसे पहले इन महंगे जूतों को अच्छे से साफ करो, ठीक है? और तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कस्टमर हूँ यहाँ पर। कस्टमर? और वो भी ऐसी शक्ल देखे तुमने अपनी? जूते लेने आई है पापा के लिए, खुद के जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और बदबू तुम्हारे अंदर से इतनी आ रही है, परफ्यूम लेने तक के लिए पैसे नहीं है, और जेब में अठन्नी भी नहीं है। सुनो, यहाँ पर रूम फ्रेशनर मारो, और मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतनी बदबू आ रही है इस गाँव की गवार लड़की से। जा। आप? अच्छा हुआ आप आ गए। ये लड़की जो है ना, मॉल में जबरदस्ती घुस गई है। इससे खुद की कुछ औकात तो है नहीं कपड़े खरीदने की, और आ जाते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से आते हैं। शॉप पे जो भी आता है वो कस्टमर होता है, और कस्टमर से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। आप एक गरीब लोगों को जानते नहीं है। आई एम डैम श्योर ये लड़की ना चोरी करने आई है। आप इसके शूज देखिए, इसे कुछ औकात तो है नहीं खरीदने की। अरे औकात पैसे और कपड़ों से नहीं होती, औकात होती है कैरेक्टर से, वैल्यूज से। मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए मेरे मॉल के अंदर जो कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करना ना जाने। जो फायर्ड। सर पर सिक्योरिटी, इनका फुल एंड फाइनल करिए और इन्हें बाइज्जत मॉल के बाहर छोड़ के आइए। पर सर। बात चलिए। आप क्या मेरा मुंह देख रही हैं? प्लीज लीव। आई एम रियली सॉरी। तुम शॉप पे कुछ ढूंढ रही थी क्या? हाँ, मैं पापा के लिए शूज लेने आई थी, बट मैं बाहर से ले लूंगी, बहुत महंगे हैं वैसे भी। तुम्हारे पापा का शू साइज क्या है? 10 है, बट क्यों? शांतनु, यस सर। यार, पिक आउट द 4 बेस्ट हाई क्वालिटी पेयर्स फ्रॉम द शॉप। श्योर सर। ये शूज बहुत महंगे हैं, आई एम गुड। सरगुन, ये शूज तुम्हारे पापा जी को चलने में और खेतों में काम करने में हेल्प करेंगे। कंसिडर दिस अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, ओके? सर, आप सीधा वृक्षारोपण के प्रोग्राम से आ रहे हैं, तो आपके कपड़ों पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, तो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। 30 साल इंतजार किया मैंने अपनी बेटी से मिलने का, अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तुम चलो। अच्छे से काम करोगी, प्रमोशन मिलेगा। लाओ मैं सिखा। देखा? यहाँ पे सफरन रेस्टोरेंट कहाँ पर है? जाओ खुद ढूंढ लो। औकात नहीं इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, और आ जाते हैं पता पूछने। मेनू कार्ड देख के भाग जाओगे। जीप से बात कर रहे हैं? सर, सैफरन रेस्टोरेंट आगे से राइट है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरे इतने गंदे कपड़े हैं, फिर भी आपने मेरी हेल्प की। मिट्टी तो है सर, मैं भी मिट्टी में पली बड़ी हूँ, और वैसे भी मिट्टी को धोने के लिए तो सर्फ होता है, पर कुछ लोगों के मन का मैल धोने के लिए कोई डिटर्जेंट नहीं बना है।
ये तुम्हारे मॉल की सबसे होनहार एम्प्लॉई है। इसने मुझे कपड़ों से जज भी नहीं किया और ना ही मुझे अंदर आने से रोका। पर तुमने ऐसे स्टाफ को अपने मॉल में रखा, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। पर एक शिकायत भी है कि तुमने इतनी अच्छी एम्प्लॉय को फ्लोर मैनेजर की पोस्ट पर रखा। नॉट फेयर। एक्चुअली यू नो व्हाट अंकल, यू राइट। सरगुन, आज से तुम वीआईपी लाउंज की सुपरवाइजर एंड योर सैलरी इज 1 लाख। सच? सरगुन, वो टॉप फ्लोर के क्लोथिंग सेक्शन का सुपरवाइजर आज छुट्टी पे है, तुम जाके क्लीनिंग देख लोगे प्लीज। जी सर। ओके। सॉरी सर, बाद में आती हूँ। रिंग वाला लॉकेट मैंने बचपन में किसी को दिया था, कहीं ये मेरी फैमिली से कनेक्शन तो नहीं है इसका कुछ? सर जी से पूछते हैं एक बार। सर जी मुझे कुछ देखना था। अरे क्या देखना है? आपकी शर्ट के अंदर सर। क्या कर रही हो? सर प्लीज एक बार, एक मिनट सर, देखने तो दीजिए। क्या कर रही हो? सर वो फाइल गलत टाइम आ गया, सॉरी। सर करना क्या चाहती हो? इरादा क्या तुमने? वो इरादा नहीं। क्या? फिर क्या इरादा? हेलो सर, आपको कुछ चाहिए? कुछ ऑर्डर करना? क्या बात है, आजकल अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज रखा क्या मॉल वाला ने? क्या कर रहे? वही जो तुम चाहती हो। देखिए आप थोड़ा तमीज में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है कौन हूँ मैं? इस मॉल का सबसे प्रीमियम इन्वेस्टर। 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया मैंने इस मॉल में। मेरे पास वीआईपी पास भी है, और अगर तुम मुझे खुश कर दो तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। सर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो बताइए, नहीं तो मैं जाती हूँ। हाथ छोड़िए मेरा, वरना क्या मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी ऊंची आवाज क्यों? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हर साल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूँ मॉल में। तू 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जरूर करता है, लेकिन उससे तू यहाँ पे काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं खरीद लेता। सरगुन, कौन से हाथ से छुआ है तुम्हें? दाया। तेरा दाया हाथ तो क्या? सिक्योरिटी, इन्हें यहां से लेके जाओ और मॉल के बाहर बैठो। थैंक यू सर, मेरे वास्ते आपने अपने इतने बड़े क्लाइंट को बेइज्जत करके भगा दिया। जो मेरे एम्प्लॉइज की इज्जत नहीं करता, मैं उसे कोई इज्जत नहीं करता। उसी ना बहुत अच्छे हो सर, पता नहीं कैसे थैंक यू बोलूं। क्या आज मैं आपके लिए डिनर बना सकती हूँ मेरे घर? पर सर आज रात आपकी एक मीटिंग है ना? और जो बलौता और यार वो पोस्टपोन हो गई। आज रात डिनर का। आइए सर जी, थोड़ा घर फैला हुआ है। एक्चुअली ना पल्लवी का फ्लैट बहुत महंगा पड़ रहा था तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। आइए ना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज ना आपको गांव का देसी खाना खिलाऊंगी, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, और सरसों तो पापा ने स्पेशल भिजवाई है खेतों से। और हाँ, स्पेशल हरी चटनी भी। थैंक यू। वेरी नाइस। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया ना? नहीं ठीक है। एक मिनट, चटनी के साथ ना इससे नमक बैलेंस हो जाएगा। ये किस चीज की चटनी है? थोड़ी अजीब है। वो मुझे पल्लवी के बैग में कुछ पत्ते मिले थे। है कि झाड़ फूस पत्ते हैं? इसी की चटनी बना लेती हूँ। धनिया खत्म हो गया था तो मैंने इसी की चटनी बना दी। सरगुन, तुमने खाना बहुत टेस्टी बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। मैं ना पानी भी बहुत अच्छा बना। देखो ना कौन है दरवाजे पे। तो जाने दो ना। अरे उड़ जा प्लीज।
सर ये आपके लिप्स पे चोट कैसे लगी? ये अब जाओ, ठीक है। ये सरगुन मुझे देख के भाग क्यों रही है? सरगुन कहां जा रही हो? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एक्चुअली सरगुन, कल रात को डिनर के बाद क्या हुआ था मुझे कुछ याद ही नहीं है। हमने खाना खाया, आपको खाना बहुत पसंद आया था, आपने तारीफ की थी। आपको इतना पसंद आया कि आपने अपना होठ काट लिया। पहले हाँ, और नहीं तो क्या, यही हुआ था। सर आपकी मंगेतर आपको लंच पे बुला रही है। कह दो मैं बिजी। मंगेतर? आप इंग्लिश सर? आपकी मंगेतर है? अरे वो हमारी शादी बचपन में फिक्स हो गई थी, लॉन्ग स्टोरी। शादी फिक्स हो गई, पर फिर भी मुझे किस किया? व्हाट? मारा क्यों मुझे? मक्खी बैठी थी सर। चलती हूँ। तो क्या होगा, ये बड़बड़ा क्यों रही? तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही है क्या? नहीं सर, पता नहीं। चलो। क्या? अंकल कल बॉल की 10th एनिवर्सरी है। दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स आने वाले हैं। एक्चुअली कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो फिर इस इवेंट के लिए फिर किसी होनहार एम्प्लॉय को लगाओ ना। सरगुन कहती रहेगी। You know what? You're actually right. Sargun is perfect for this job. सारी तैयारियां हो गई है ना अच्छे से? चाइना के गेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सरगुन, अरमान कौशल के आने का टाइम हो गया है। तुम जाकर चेक करो उनके वेलकम के अरेंजमेंट्स हुए हैं नहीं। ओके सर। ये तो अरमान जी के सर पे गिरने वाला है। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सरगुन। सरगुन, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने। You're welcome सर। और ये तो मेरी ड्यूटी है, हर गेस्ट को देखना कि किसी को कोई परेशानी ना हो। वैसे तुम मुझे अरमान बोल सकती हो, ये सर मत बोलो। और वैसे सबका ध्यान मुझ पे था और तुम्हारा ध्यान उस स्टैंड पे। तुम मेरी फैन नहीं हो क्या? सर, ड्यूटी के टाइम सारा ध्यान ड्यूटी पर। भले इतना हैंडसम लड़का क्यों ना खड़ा हो। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी मैम, अपना इनवाइट दिखाएंगे प्लीज? यहाँ पे गेस्ट अलाउड नहीं है बिना इनवाइट के। सरगुन, I must say, you have done tremendous job. बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया तुमने। थैंक यू सर। कितना भी अच्छा काम किया हो सर, मगर है तो आज मेरा आखिरी। Bro, congratulations! Oh, huge milestone, bro. 10 years, huge milestone, bro. अबे मुझे लगा पता नहीं तू आएगा कि नहीं आएगा। कैसे नहीं आता? अच्छा हुआ ना कि आ गया और कुछ अच्छे लोगों से भी मुलाकात हो गई। और ब्रो, शगुन इज रियली वेरी गुड। आपको कहाँ से मिला ये हीरा? सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली सेलिब्रिटी डांसर जैसी नरूला अब इस इवेंट में नहीं आ पाई। नहीं आ पाए? बट व्हाई? इस सरगुन की वजह से जो गलत टिकट बुक किए हैं आज की बजाय कल के। गलत टिकट? नहीं सर, मैंने बिल्कुल ठीक टिकट बुक किए हैं। मे बी सम एयरलाइन इशू और समथिंग। ऐसा नहीं हो सकता। ना कम ऑन, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। कोई दूसरा परफॉर्मर ढूंढो ना, गेट समथिंग। सर, मैं ट्राई कर चुका हूँ, एक भी लोकल आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है। सब इवेंट में दिल्ली गए हुए हैं। यार डबल पे कर दो, गेट समबडी यार। गेस्ट आने का टाइम हो गया है। सर, इतने कम टाइम में कोई भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सब इस सरगुन की वजह से हुआ है। सारा इवेंट खराब कर दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है ये। अब सर की कितनी बेइज्जती होगी पता है तुम्हें? तो सर का बड़प्पन ने तुम्हें प्रमोशन दिया है ना, तुम लायक नहीं होते बड़े मॉल में काम करने के लिए। पूरी मॉल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं सर, मॉल की इज्जत नहीं डूबेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सर, मैं पंजाबी गांव से हूँ, मुझे गिद्दा करना आता है। आप कहो तो मैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तुम्हारे गांव की शादियां मुंडे नहीं है। ब्रो, तुम सरगुन को ट्राई कर सकते हैं। ये कह रही है कि ये कर लेगी। ब्रो, मुझे सरगुन पे विश्वास है, कर लेगी। प्लीज ट्राई कर लेते हैं ना। ओके सरगुन, अब इस पार्टी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेस्ट लक। थैंक यू। और कितना टाइम लगेगा? और कहाँ गया आपका वो कलाकार जिसके आपने हमसे प्रॉमिस किया था? आती होगी सर। सर, मुझे नहीं लगता वो आई होगी, भाग गई होगी। सर, हर किसी के बस का नहीं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करना। ये भाई गुरु, साथ रहना। इतने बड़े लोगों के सामने तो कभी परफॉर्म नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने देश की सौंधी मिट्टी की खुशबू और उसको हम इंट्रोड्यूस कराने आपके बीच लेकर आए हैं हमारी आज की स्टार परफॉर्मर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पंजाब की रहने वाली है। जितना खूबसूरत इनका गांव है उतना ही खूबसूरत इनका डांस भी है। आई एम हियर टू वेलकम सरगुन।